आधुनिक विज्ञान या मॉडर्न साइंस के हिसाब से जो हमारे खाद्य पदार्थ या फूड आइटम्स है उनका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण उनकी संरचना के आधार पर किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो कार्बोहाइड्रेट्स वाले हैं उनको अलग रखा गया है, प्रोटीन किस किस के अंदर है उस हिसाब से उनको वर्गीकृत किया गया है, या कहें कि वसा या फैट के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। फिर उसके बाद विटामिन किस किस में कौन कौन से पाए जाते हैं उस हिसाब से उन्हें बांटा गया है, क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद मिनरल्स, कौन कौन सी चीज़ों में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। और आधुनिक विज्ञान कहता भी है कि दिन के अंदर जो हमारी डाइट है उनके अंदर सभी प्रकार के विटामिन, मिनरल्स या कहें कि प्रोटीन इत्यादि जैसी चीज़ें, फैट इत्यादि जैसी चीज़ें होनी चाहिए। आधुनिक विज्ञान तो एक मात्रा तक भी बताता है कि इतना इतना ग्राम प्रोटीन इत्यादि या कहें कि मल्टीविटामिन हमारे शरीर में रोजाना जाने चाहिए। क्या उस हिसाब से हम भोजन कर पाते हैं? एक जो व्यूवर्स हैं उनका यही प्रश्न था कि पहले के समय में विटामिन और आयुर्वेद के अंदर ये मल्टीविटामिन या प्रोटीन इत्यादि का कोई उल्लेख नहीं है, परंतु फिर भी लोग नपातुला किस प्रकार से खाया करते थे, या आज के समय भी वो किस प्रकार से संभव है, क्योंकि हर किसी को नहीं पता है कि कौन सी चीज़ के अंदर क्या विटामिन है, क्या मिनरल है। या 90% जो लोग हैं खाना खाते समय कोई भी इतनी बड़ी लिस्ट तैयार नहीं करता कि किस किस में क्या क्या विटामिन है, क्या क्या मिनरल है, किस किस को कितना कितना खाना है। बस खाते समय थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर ध्यान आ जाता है कि भाई अनार है तो इसमें विटामिन सी होगा, दूध है तो प्रोटीन होगा, कैल्शियम होगा, तो इस तरह से हमें ध्यान होता है, बट हम उतना कोई नाप तोल के भोजन नहीं करते हैं। तो किस प्रकार से हमें सभी प्रकार के विटामिन, मिनरल्स और कहें कि खनिज तत्वों की जो पूर्ति हो सके उस प्रकार का हम भोजन कर सके आयुर्वेद के मत से, तो इसी बात को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। पहले के समय या कहें कि आयुर्वेदिक ग्रंथों के समय में ना कोई प्रोटीन का जिक्र था, ना किसी विटामिन का जिक्र था, या कहें कि ना किसी मिनरल्स का जिक्र था, परंतु फिर भी लोग नपातुला भोजन किया करते थे। उसके लिए भी आयुर्वेद में बहुत सी चीज़ें वर्णित हैं, या कहें कि आयुर्वेद जो सभी भोजन हैं उनको 6 रसों में बांटता है, या कहें कि 6 टेस्ट में बांटता है। मीठा, खट्टा, नमक, तीखा, कड़वा, कसैला, जिसे आयुर्वेद की भाषा में मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाय कहा जा सकता है। इस प्रकार से इसके 6 टेस्ट होते हैं। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उनमें ये 5 से 6 प्रकार के टेस्ट ही आपको मिलेंगे। किसी में 1 मिलेगा, किसी में 2 मिलेगा, किसी में 4 या कहें कि 5 तक भी टेस्ट मिल जाते हैं। जैसे आंवला इत्यादि होता है उसके अंदर लवण छोड़ के बाकी सभी 5 रस पाए जाते हैं। तिल इत्यादि है उसके अंदर 4 प्रकार के रस पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग भोजन में ये 5 से 6 टेस्ट ही होते हैं टोटल मिलाकर। अब अगर मॉडर्न साइंस की तरफ अगर रुख करें तो हमें पता चलता है कि ये जो अलग अलग टेस्ट की चीज़ें होती हैं इन सभी के अंदर अलग अलग विटामिन, मिनरल और ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे अगर मीठे की तरफ रुख करें तो पता लगता है कि इसके अंदर प्रोटीन मिलता है, या कहें कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा होता है, पानी की भरपूर मात्रा होती है, ग्लूकोज होता है इसके अंदर। इस प्रकार की चीज़ें जो मीठी चीज़ों में प्राप्त होती है अक्सर। और आयुर्वेद भी यही कहता है कि जो मधुर रस होता है शरीर का ब्रहणम करने वाला होता है, शरीर को बढ़ाने वाला, सप्त धातुओं की पुष्टि करने वाला, ताकत देने वाला, इसीलिए इसका अपने भोजन में अवश्य समावेश करना चाहिए, हमें अवश्य प्रयोग करना चाहिए मीठी चीज़ों का। फिर वहीं अम्ल रस की यदि बात करें तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से जो खट्टी चीज़ें होती है उसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन सी इत्यादि उपलब्ध होता है, और विटामिन B6 भी होता है, थायमिन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटेशियम जैसे तत्व उसके अंदर मिलते हैं। और वहीं आयुर्वेद ऐसा कहता है जो अम्ल रस या खट्टी चीज़ें होती हैं हमारी भूख को बढ़ाने वाली होती हैं, भोजन में रुचि पैदा करने वाली, इंटरेस्ट पैदा करने वाली होती हैं, साथ ही साथ पाचक रसों का अच्छे से स्त्राव कराकर हमारे पाचन तंत्र को सुधारने वाली होती है। फिर वहीं लवण रस या नमकीन रस की बात करें जिसे सॉल्टी टेस्ट कहा जाता है, उसके अंदर एक उदाहरण के तौर पर बात करें तो आयुर्वेद के अंदर जो सेंधा नमक होता है उसके अंदर मॉडर्न साइंस के हिसाब से 84 प्रकार के एलिमेंट, मिनरल पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी तत्व होते हैं। इसी प्रकार से अन्य लवण युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर अलग अलग मिनरल्स इत्यादि पाए जाते हैं। फिर ऐसे ही कटु यानी कि जो तीखा स्वाद होता है, जैसे हमारे घर में बेसिकली सभी प्रकार के जो मसाले इत्यादि होते हैं, जैसे कि सौंठ हो गया, पीपल हो गया, अदरक हो गया, काली मिर्च हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इन सभी के अंदर अलग अलग तत्व इत्यादि पाए जाते हैं, और ये हमारे रक्त का शोधन करने वाले होते हैं, खून इत्यादि की सफाई करने वाले होते हैं, तथा हमारी भूख को, हमारे पाचन को अच्छा करने वाले होते हैं। और इनके अंदर भी अलग अलग मिनरल्स या कहें कि एसेंशियल चीज़ें जो हमारे शरीर को चाहिए वो सभी उपलब्ध होती हैं। फिर आगे तिक्त और कसाय रस की बात करें या कड़वे या कसैले रस की, तो उसके अंदर मॉडर्न साइंस के हिसाब से इन टेस्टों के अंदर कई प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, और इनके अंदर बहुत से मिनरल और विटामिन भी पाए जाते हैं। बेसिकली ये नेचुरल डिटॉक्सर होते हैं, शरीर को डिटॉक्स करने वाले होते हैं, हमारे शरीर का शोधन करने वाले होते हैं, विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने वाले होते हैं, और इम्यूनिटी को अच्छा करने वाले होते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाले, शरीर को हल्का बनाने वाले, फैट इत्यादि को शरीर से दूर करने वाले होते हैं। और आयुर्वेद का भी यही कहना है कि ये जो सभी टेस्ट होते हैं, कषाय और तिक्त टेस्ट बेसिकली, तो हमारे शरीर में लघुता लाने का काम करते हैं, हल्का बनाने का काम करते हैं, तथा शरीर को डिटॉक्स, शरीर का शोधन करने का काम करते हैं।
और ये कफ को दूर करके हमारे मोटापे इत्यादि को खत्म करने का काम करते हैं। यदि आप नहीं जानते कि कौन से फूड में कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स हैं, तो आपको सीधा सा एक कार्य करना है, क्योंकि हर व्यक्ति इस चीज़ को नहीं जान पाता जो अपने काम काज इत्यादि में व्यस्त है, या कहीं कि अधिकतर व्यक्ति नहीं जानता है कि कौन सी चीज़ों में क्या क्या खास चीज़ें पाई जाती हैं। बेसिकली थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो सब जानते हैं, जैसे दूध इत्यादि में कैल्शियम वगैरह पाया जाता है, सिट्रस फूड में विटामिन सी इत्यादि पाया जाता है, ये सब नॉर्मली सब जानते हैं। परंतु अगर आप बहुत डिटेल में नहीं जानते हैं तो सिर्फ आपको इतना सा कार्य करना है कि आयुर्वेद के मत से आपको 6 के 6 टेस्ट होते हैं अपने भोजन में अवश्य रखने हैं। मीठा इत्यादि को थोड़ा अधिक रखना चाहिए, जो तिक्त कटु कषाय रस है उनको थोड़ा थोड़ा मात्रा में रखना चाहिए, परंतु अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि ये सभी के सभी मिलके आपके सभी के सभी न्यूट्रिशन की पूर्ति करने वाले होते हैं। विटामिन से लेके मिनरल्स तक और कैल्शियम तक की सभी चीज़ों की ये पूर्ति करने वाले होते हैं। फिर इन 6 रसों के बाद आयुर्वेद ऐसा कहता है कि कुछ गुण हैं जो आपको भोजन में ध्यान रखने चाहिए। बेसिकली हमें 5 से 6 गुणों के ही बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी रहता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे लघु रुक्ष, शीत उष्ण और रुक्ष स्निग्ध, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। कौन सी चीज़ हल्की है खाने में, कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन सी गर्म है, या कौन सी चीज़ रूखी है, कौन सी चीज़ चिकनी है या स्निग्ध है। इस प्रकार का जो चीज़ हम जान लेंगे तो जाके हमारे भोजन में और ज़्यादा वो सहायक हो जाता है। अब हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए विटामिन सी है, जो आजकल के लिए प्रचलित है कि भाई विटामिन सी कहा जाता है, इन चीज़ों में होता है, उन चीज़ों में होता है, खाना चाहिए ऐसे वैसे। तो जो विटामिन सी है, 3 हम उदाहरण लेते हैं। जैसे आंवले के अंदर भी होता है, अनार के अंदर भी होता है, अमरूद के अंदर भी होता है। अब इन तीनों के अंदर एक व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर रुक्षता बहुत ज़्यादा है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, और उसके अंदर विटामिन सी की कमी है, या कहें कि वो विटामिन सी की पूर्ति करना चाहता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर स्निग्धता बहुत ज़्यादा है, यानी चिकनाई या फैट बहुत ज़्यादा है, वो भी विटामिन सी की कमी पूरा करना चाहता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसका पाचन बहुत कमज़ोर है, गुरु अन्न या कहें कि भारी आहार वो पचा नहीं पा रहा है, और वह भी विटामिन सी की कमी पूरा करना चाहता है। अब विटामिन सी है तीनों के अंदर, आंवले में भी है, अनार में भी है, अमरूद में भी है। तो कौन सी चीज़ किसके लिए बेनिफिशियल रहेगी? अब बात यहाँ से समझते हैं। देखिए, जो आंवला है प्रकृति के अंदर लघु और रुक्ष होता है, यानी कि हल्का होता है पचने में, बट ड्राइनेस पैदा करने वाला होता है। डायरेक्ट यदि आंवले का सिर्फ सेवन किया जाता रहे तो वह रुक्षता पैदा कर सकता है। बाकी इसके जो कॉम्बिनेशन वगैरह की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट फल के सेवन की या जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं। क्योंकि कॉम्बिनेशन अगर लेंगे, जिसको आयुर्वेद का ज्ञान होगा उसको पता होगा कि इसको अगर ड्राइनेस के अंदर प्रयोग करना है तो किस प्रकार से स्निग्ध चीज़ों के साथ या स्निग्ध अनुपान के साथ प्रयोग करना चाहिए। वहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जनरल से प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि अगर आंवले का सेवन आप करेंगे तो आपकी बॉडी में रुक्षता पैदा होगी, अगर डायरेक्ट सिर्फ आंवले का सेवन करेंगे, डायरेक्ट चूर्ण का या डायरेक्ट फल इत्यादि का। फिर वहीं जो अनार है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वह लघु तो है, पचने में हल्का है, बट स्निग्ध है, चिकनाई है उसके अंदर। फिर वहीं चलिए अमरूद के पास, तो वह गुरु है, यानी कि भारी है, साथ ही साथ शीतल है, ठंडा है। तो अब बात आती है कि वहाँ पर जिसके अंदर रुक्षता ज़्यादा है शरीर के अंदर, तो उसे बेसिकली अनार या अमरूद में से चॉइस मिलेगी, यानी कि इन दोनों चीज़ों में से वह सेलेक्ट कर सकता है। अगर पाचन थोड़ा भारी है, अच्छा है, तो अमरूद भी ले सकता है। पाचन अच्छा नहीं है तो बेसिकली उसकी रुक्षता को दूर करने के लिए अनार सबसे बेस्ट है। साथ ही साथ विटामिन सी की कमी उसको पूरी हो जाने वाली है। अब जिसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा है, चिकनाई बहुत ज़्यादा है, उसको क्या करना चाहिए? यदि वह अनार का सेवन करता है तो फैट इत्यादि बढ़ने की समस्या है, या कहें कि स्निग्धता बढ़ने के चांस है। बट जो आंवला है वो ड्राइनेस लाने का काम कर रहा है, तो ड्राइनेस या शरीर में लघुता लाने का, हल्कापन लाने का काम कर रहा है, चीज़ों को सुखाने का, एक्स्ट्रा फैट को सुखाने का काम कर रहा है। तो और साथ ही साथ विटामिन सी की कमी भी पूरी करने वाला है। तीसरा व्यक्ति जिसका पाचन बहुत कमज़ोर है, तो वह अगर अमरूद का सेवन करने लग जाए विटामिन सी के चक्कर में, तो वह उसके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि जो अमरूद होता है वो गुरु होता है, यानी कि भारी होता है, साथ ही साथ ठंडा प्रकृति का होता है, तो पचने में हैवी होता है। उसकी जगह उसके लिए अनार बेस्ट रहेगा। यदि हमने सिर्फ इसको यहाँ पर विटामिन सी के रूप में ऑब्जर्व किया होता तो तीनों चीज़ों में ही उपलब्ध हो जाती है, परंतु आयुर्वेद इसको और भी क्लासीफाई कर देता है। वो कहता है अब इसके गुण को देखो और अपनी प्रकृति को देखो। जैसे आप भारी भोजन नहीं पचा पा रहे तो ऐसी चीज़ें लो जिसके अंदर विटामिन सी तो हो बट हल्का हो पचने में। शरीर के अंदर ड्राइनेस है तो ऐसी चीज़ें लो जिसके अंदर विटामिन सी तो हो पर स्निग्धता हो उसके अंदर। फिर शरीर में जो रूखापन नहीं है या कहें कि स्निग्धता बहुत है तो ऐसी चीज़ें लो जो आपके क्लेद को सुखाने का भी काम करे, साथ ही साथ विटामिन सी की कमी पूरी। तो ये वर्गीकरण और बढ़ा देता है, ये क्लासिफिकेशन आयुर्वेद उसके अंदर और बढ़ा देता है। तो इस तरह से जब आप विटामिन सी या कहें कि मिनरल्स का भी ध्यान रख करके सेवन करें तो आपके लिए और भी उत्तम हो जाता है। इसीलिए मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों को यदि मिला दिया जाए तो ये और भी उत्तम कार्य करने वाली होती है। फिर एक और उदाहरण लेते हैं, कैल्शियम की कमी, जो आजकल बेसिक है, हर जगह लगभग मिल जाती है। खास करके महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा कमी, हड्डियों के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है कैल्शियम इत्यादि की कमी से।
तो उसके अंदर हम बात करें तो उसकी पूर्ति के लिए मान लीजिए 2 चीज़ें हैं, एक है दूध, एक है दही, दोनों से ही कैल्शियम की कमी पूरी होती है। अब बात यहाँ आती है कि एक के शरीर में एक व्यक्ति ऐसा है जिसके शरीर में बहुत गर्मी है, उष्णता है, हीट है और उसे कैल्शियम की कमी पूरी करनी है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसका शरीर बहुत ठंडा है, या कहें कि उसका शरीर नॉर्मल है, या कहें कि ठंडा शीतलता बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, तो उसे भी कैल्शियम की कमी पूरी करनी है। अब कमी तो दोनों को पूरी करनी है और ऑप्शन में है दूध और दही। तो किसके लिए दही बेस्ट होगा, किसके लिए दूध बेस्ट होगा? तो देखिए, जो दूध की प्रकृति है वह शीतल होती है, ठंडी होती है, साथ ही साथ स्निग्ध है, और जो दही की प्रकृति होती है वो उष्ण होती है, गर्म होती है और साथ ही साथ स्निग्ध होती है, यानी कि चिकनाई दोनों में ही है, कैल्शियम दोनों में ही है, बट एक ठंडा है एक गर्म। तो जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, पित्त बहुत एक्सीज में होगा, क्योंकि दही पित्त की वृद्धि करने वाला है, अगर वो दही से अपने कैल्शियम की कमी पूरी करेगा तो वहाँ पर वो फिर नुकसान करेगा अपना। उसके लिए दूध बेस्ट है, क्योंकि उसकी शीतलता को लाने वाला है, ठंडक लाने वाला है, उसकी गर्मी को शांत करने वाला है, साथ ही साथ उसकी कैल्शियम की कमी को पूरा करने वाला है। वहीं जिसके अंदर शीतलता बहुत ज़्यादा है, ठंडक बहुत ज़्यादा है, वो और दूध का सेवन करेगा तो फिर उसकी ठंडक और बढ़ने वाली है, या कहें कि पाचन मंद होने वाला है, क्योंकि गुरु है, साथ ही साथ ये कफ की वृद्धि करने वाला होता है दूध। और वहीं जो पित्त की वृद्धि करने वाला, या कहें कि पाचन को अच्छा करने वाला दही होता है। तो जो ठंडक प्रकृति का व्यक्ति है उसे उष्ण चीज़ें तथा कैल्शियम वाली चीज़ें खानी चाहिए, तो उसके लिए दही बेस्ट है। तो दोनों ही चीज़ें कैल्शियम की कमी को पूरा करने वाली हैं। अगर सिर्फ इसको कैल्शियम के बेस पे ऑब्जर्व करेंगे तो फिर हम यहाँ पर इसका नुकसान भी भर सकते हैं, या कहें कि हमें नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आयुर्वेद इसको और भी वर्गीकृत कर देता है। देखिए, आयुर्वेद के अंदर और भी वर्गीकरण है, जैसे दिनचर्या के हिसाब से वर्गीकरण है, या कहें कि ऋतुचर्या के हिसाब से है, कौन कौन सी ऋतु में क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए। विविधता बहुत ज़्यादा है आयुर्वेद के अंदर, बदल बदल की चीज़ें खाने को कहता है, प्रकृति की अपनी प्रकृति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, या कहें कि सिचुएशन या कंडीशंस के हिसाब से, अपने अपने क्षेत्र और एरिया के हिसाब से। तो ये सभी जब आप चीज़ें बदल बदल कर सेवन करते हैं तो आपके अंदर किसी भी प्रकार की मिनरल्स या विटामिन की कमी नहीं रहने वाली, क्योंकि अलग अलग चीज़ें आप अलग अलग टाइम पर यूज़ करते रहते हैं, तो उसकी कमी आपके शरीर में पूरी होती रहती है। जैसे आयुर्वेद में जो अन्नपान विधि अध्याय है उसके अंदर शुक वर्ग, सुख धान्य वर्ग, समी धान्य वर्ग, हरित वर्ग है, दुग्ध वर्ग है, जल वर्ग है, यानी कि अलग अलग प्रकार के जलों का वर्णन है, दूधों का वर्णन है। उसके अंदर हरी जो सब्जियां होती हैं, फल वर्ग है, या धान्य के जो वर्ग होते हैं, दाल इत्यादि के जो अलग वर्ग हैं, तो उन सभी को बहुत ही अच्छे से क्लासीफाई किया गया है और अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों का सेवन करने के बारे में, या कहें कि अलग अलग समस्या में अलग अलग चीज़ों के सेवन करने के बारे में बताया गया। तो ये तो थी बातें किस प्रकार से विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की कमी हम आयुर्वेद के नज़रिए से अपने भोजन में पूरा कर सकते हैं अपने शरीर के अंदर। बेसिकली सीधा सा सिद्धांत है, बहुत ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ना है कि इसमें क्या प्रोटीन क्या विटामिन। सीधी सी चीज़ें आपको जाननी कि 6 प्रकार के रस और अपनी प्रकृति के अनुकूल भोजन, ऋतु के अनुकूल भोजन करें, अपने परिवेश के अनुकूल भोजन करें। आपके लिए जो अच्छा है, हितकर है, आपकी प्रकृति, आपकी बीमारियों के, या कहें कि आपकी कंडीशन के हिसाब से, वो आपको सेवन करना चाहिए। और बहुत सी विविध चीज़ें होती हैं, सिर्फ आप अगर प्रोटीन विटामिन के बिल पर रहेंगे तो फिर कई बार धोखा हो सकता है, जैसे मैंने विटामिन सी वाले एग्जाम्पल में बताया या कैल्शियम वाले एग्जाम्पल में बताया। तो विशेषकर 6 टेस्ट अपने भोजन में रखें और साथ ही साथ इन 6 गुणों को याद रखें। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।